सभी। होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड देयर एंड आई एम ऑल्सो गुड हियर। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ कॉन्सेप्ट। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करती हूँ, तो आइए चलिए आज हम डीप में इसके बारे में समझते हैं एक्चुअल में ये है क्या और कैसे इसकी मदद से हम अपनी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्सेप्ट वो होता है कि आप सामने वाली चीज़ को लेके, चीज़ वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो एक आपके साथ किसी का भी रिलेशन हो गया या नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग हो गई या मटेरियलिस्टिक थिंग हो गई, कुछ भी, ठीक है। आप उस चीज़ को लेके क्या सोचते हो। फॉर एग्जांपल आप पैसा कमाना चाहते हो और आपके पास पैसे रुकते ही नहीं है या कहीं पे भी खर्च हो जाते हैं या फिर पैसे बनने का सोर्स ही नहीं आपके पास कुछ है, तो आप सबसे पहले उस पैसे को लेके बैठकर विचार करो कि आप पैसों को लेके क्या सोचते हो। क्या आपकी थिंकिंग ये है कि भाई पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल काम है, मेहनत करके ही कमाया जा सकता है। हो सकता है ये आपको बचपन से ही ऐसा फीड कराया गया हो बाय आवर पेरेंट्स, बाय आवर सोसाइटी कि भाई पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। पढ़ाई के अलावा और दूसरा कोई सोर्स है ही नहीं कि जिसकी वजह से पैसा अर्न किया जा सके, ठीक है। कोई भी रिलेशन है आपका, आपकी फैमिली के साथ, आपके भाई के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आप उस पर्सन को लेके क्या सोचते हो। क्या आपके अंदर नेगेटिविटी है उस पर्सन को लेकर। इफ़ यस, तो फर्स्ट सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या आप सोचते हो उसको लेके। जब आपने खुद बैठकर अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया, अब हम इस सेल्फ कॉन्सेप्ट को सुधारने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इस सेल्फ कॉन्सेप्ट को अपना पॉजिटिव करना, ठीक है। अब हम पॉजिटिव कैसे करेंगे, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि वी नीड टू फॉलो, ठीक है। सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठ के ग्रैटिट्यूड करो भगवान को, जिस भी शक्ति के अंदर आप मानते हो उस शक्ति को आप धन्यवाद करो कि जो भी मेरे को दिया है आपने उसके लिए धन्यवाद, ठीक है। आज का मेरा दिन बहुत ही अच्छा गया, उसके लिए धन्यवाद, ठीक है। आज मुझे खाने में ये मिला, उसके लिए धन्यवाद। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, अगर आपके पूरे दिन में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि जिससे आप ये कह सको कि हाँ ये मेरी लाइफ में आज के दिन में प्रोडक्टिव था, तो आप अपनी सांसों को लेके धन्यवाद कह सकते हो, आप अपने दिन को लेके धन्यवाद कह सकते हो कि आज का दिन मेरे नसीब में था, उसके लिए धन्यवाद। आज मेरी सांसें बहुत अच्छे से चली, उसके लिए धन्यवाद। आज मेरे शरीर का एक एक अंग बहुत अच्छे से काम कर रहा था, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप इस चीज़ को लेके धन्यवाद कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, हमने ग्रेटिट्यूड किया सुबह उठते ही, उसके बाद आप 1 घंटा आधा घंटा वर्कआउट ले सकते हो। अगर कोई जिम जाता है तो वेल एंड गुड, कोई योगा करता है तो वेल एंड गुड, कोई रनिंग करता है तो वेल एंड गुड, मेडिटेशन आप कर सकते हो। और कोई कुछ भी नहीं कर सकता तो प्लीज़ अपनी हेल्थ के लिए करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मान लो आप चाहते हो कि आपकी बात आपके पार्टनर से होने लग जाए, ठीक है, तो आप उसी चीज़ को लेके फोकस करोगे कि मुझे तो सिर्फ अपने पार्टनर वाला रिलेशन अच्छा करना है, लेकिन नहीं, आपको ओवरऑल अपने आप को बेटर बनाना है, आपको अपनी हेल्थ भी अच्छी बनानी है, आपको अपने रिलेशन भी अच्छे बनाने हैं, आपको अपने पूरे ओवरऑल एरिया के अंदर काम करना है, तभी चीज़ें होंगी। अगर आप ये सोचो कि मुझे सिर्फ पार्टनर मैनिफेस्ट करना है तो मैं तो सिर्फ पार्टनर को लेके करूँगी, तो वो फिर आपकी जो अदर फैक्टर्स हैं वहाँ क्रॉस होने लग जाएंगे और फिर वो चीज़ अगेन मैनिफेस्ट नहीं होगी, आप ही को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसीलिए अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो शुरुआत 5 मिनट से 10 मिनट से डेली करने लग जाओ। जिस भी चीज़ के अंदर आपके अंदर इंटरेस्ट है, अगर आप बाहर जाकर जिम जा सकते हो तो ज़रूर जाओ, एक्सरसाइज कर सकते हो तो ज़रूर जाओ, और कुछ भी नहीं कर सकते तो घर में ही आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट ही आप कर लो, डैट विल बी इनफ, ठीक है। आप एक बारी प्रैक्टिस के अंदर आने लग जाओगे ना, तो वो कब आपकी डेली दिनचर्या की हैबिट बन जाएगी आपको खुद भी नहीं पता लगेगा। नाउ नेक्स्ट, जब आपने अपने पूरे दिन के अंदर थोड़ा सा टाइम अपनी बॉडी पार्ट को दे दिया, उसके बाद आप कभी भी जब भी आप फ्री हो या कोई वर्किंग लेडी है वो घर में काम करती है, काम करते टाइम, नहाते टाइम, कपड़े धोते टाइम, खाना बनाते टाइम, उस चीज़ को लेके पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो, ठीक है। जो भी अब हमने बैठ के सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया कि भाई मैं उस चीज़ को लेके
ऐसा ऐसा सोचता हूँ या सोचती हूँ। अब उस चीज़ को लेके आप पॉजिटिव होने लग जाओ, उसी का ही आप अपोजिट बना लो कि नहीं, पैसा कमाना तो बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक करना तो बहुत ही आसान है, ठीक है, नहीं, मेरा पार्टनर तो मुझसे ही बात करता है, हमारी डेली बातें होती हैं, वो मुझसे ही प्यार करता है, मेरा हस्बैंड डेली मुझे टाइम देता है। इस तरीके से जो भी आपकी चीज़ों के अंदर फ्लोज हैं, आप उसको लेके पॉजिटिवली अफर्म करना शुरू कर दो, ठीक है। अब आप एफर्मेशंस बोलकर भी कर सकते हो, आप एफर्मेशंस लिखकर भी कर सकते हो। अगेन वही हमको प्रेजेंट टेंस के अंदर ही लिखनी है, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करेगा या करता था, नो, हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये फीड कराना है कि ये चीज़ अभी एट प्रेजेंट है, तभी वो आपको 3D वर्ल्ड के अंदर दिखेगी। एल्स जब आप अगर ऐसे अफर्मेशंस लिखोगे कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करेगा, तो वो करेगा, वो फ्यूचर में ही हमेशा रहेगा, वो कभी प्रेजेंट में हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ठीक है, चलो हमने एक 5 मिनट 10 मिनट पॉजिटिव एफर्मेशंस हमने दे दी, ठीक है। पूरा दिन उसी चीज़ को लेके हम नहीं कर सकते और नहीं किया भी नहीं जाता, ठीक है। और अगर हम करते भी हैं तो फिर वो जो कहते हैं वो स्टिंगी वाली एनर्जी हो जाती है, उसमें हमको रहना भी नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है, सेल्फ टॉक, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एफर्मेशंस तो पॉजिटिव कर लेते हैं, बट जो हमारी सेल्फ टॉक होती है, जो हम खुद से बात करते हैं, जो हम खुद से उस चीज़ को लेके सोचते हैं, वो हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव हो जाती है। हमने 5 मिनट बैठ के एक्सरसाइज कर ली, 5 मिनट बैठ के एफर्मेशंस दे ली, लेकिन जो बाकी का पूरा दिन है हमारा, जो हम खुद से बात कर रहे हैं, जो हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, जो हमारी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं, जो हम किसी से भी बात कर रहे हैं, वो हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव ही होती है। तो वो सब स्टॉप कर दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी किसी फ्रेंड से बात करने पे वो आप नेगेटिव हो जाओगे, उस फ्रेंड से ही बात करना बंद कर दो, या आप उस फ्रेंड को ही कह दो कि भाई देख, मेरे को ऐसे ऐसे है और मैं जो हूँ इस टॉपिक को लेके बात नहीं करना चाहता या नहीं करनी चाहती, ठीक है। सेल्फ टॉक शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। जब आप देखो, हो सकता है शुरू के 1-2 महीने आपको रिजल्ट ना दिखे, लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग रहकर अपना माइंड पूरा बनाकर इस एक्सरसाइज को करने लगते हो, तो वो 3-4 महीने बाद आप देखोगे आपकी खुद पे खुद चीज़ें जो हैं आपके फेवर में आने लग जाएगी, ठीक है। आप खुद नोटिस करोगे कि आप फील करने लगोगे कि यार अब तो मेरी सेल्फ टॉक भी पॉजिटिव हो चुकी है, अब तो मैं उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके सोचता ही पॉजिटिव हूँ या सोचती ही पॉजिटिव हूँ। जब आपके अंदर ये वाली फीलिंग आने लग जाएगी ना, तो आप जो हो अपनी डिज़ायर के बहुत ही ज़्यादा पास पहुंच जाओगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमने अपनी हेल्थ पे भी ध्यान
करना शुरू कर दिया, हमने एफर्मेशंस भी पॉजिटिव देनी शुरू कर दी, हमारी सेल्फ टॉक भी पॉजिटिव हो गई, हमारी दूसरों के साथ भी टॉक्स पॉजिटिव हो गई। अब हमें ना धीरे धीरे क्या करना है, अगर किन्हीं लोगों की आदत है ना सैड मूवीज़ देखने की, इमोशनल मूवीज़ देखने की या सैड सॉन्ग सुनने की, तो वो भी कम कर दो, क्योंकि वो ना डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे माइंड पे ही जाता है। ठीक है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मुझे सैड सॉन्ग सुने हुए पता नहीं कितना टाइम हो गया, मैं सीरियसली मैं नहीं सुनती और नहीं सुनना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं अपने एरियाज़ को ना हर फैक्टर के अंदर पॉजिटिव बनाना चाहती हूँ। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ना बंद कर दो। ठीक है, उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें बंद कर दोगे तो आप देखोगे आपके अंदर खुद पे खुद मोटिवेशन आने लग जाएगी। इस चीज़ को परसिस्ट करने का भी मन करेगा। ठीक है, उस चीज़ को लेके आप पॉजिटिव खुद पे खुद हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वही 3D वर्ल्ड के अंदर चेक बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, आपको बिल्कुल भी चेक नहीं करना, आपको बस शांति से बैठ के जो आप काम कर रहे हो आप उसी काम को कंटिन्यू करते रहो जब तक आपको रिजल्ट खुद पे खुद ना दिखने लग जाए। यू डोंट हैव टू चेक द रिजल्ट बाय योर सेल्फ। ठीक है, रिजल्ट अपने आप आपके सामने आएगा। जब रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा तो आप चेक करो कि जो मेरा डिज़ायर रिजल्ट था वो मुझे मिला या नहीं मिला। अगर आपको लगता है 19-20 का या 20-25 का फ़र्क है तो उस चीज़ को आप थोड़े टाइम और कंटिन्यू करके छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि यूनिवर्स पे, सुप्रीम पावर पे छोड़ दो। आप बस इतना कह दो कि मैंने अपना काम कर दिया है, नाउ इट्स योर टर्न। ठीक है, तो सूनर और लेटर जो है आपको आपकी डिज़ायर रिजल्ट मिल जाएगी। तो इसीलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। टाइम किस चीज़ में लगता है, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में टाइम लगता है, इसको पॉजिटिव करने में टाइम लगता है। बाकी डिज़ायर तो